लगभग 50 सालों से कांटों पर लेटकर तपस्या करने वाले बाबा को महाकुंभ में आकर इतना शर्मसार होना होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये दुनिया, ये समाज, चाहे कोई कांटों पर लेटा हो या कोई अच्छी फूलों की सेज पर लेटा हो, उसे सुकून किसी भी हाल में नहीं है। आपको हम बताते हैं कि एक बाबा को कैसे आंसुओं से रुला दिया गया, ना उसकी गरीबी देखी गई और ना ही किसी तरह की परेशानी देखी गई। जबकि आज के दौर में हर इंसान पैसा कमाने के लिए कितनी इंतहा की हद तक गिर जाता है, इस बात का अंदाज़ा लगभग सभी को है। हम आपको बताते हैं कि प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ में कई साधु संतों की उपस्थिति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। इनमें से कुछ जैसे IITN बाबा, एयरफोर्स बाबा और गोल्डन बाबा इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरते रहे लगातार। इनके अच्छे इंटरव्यूज़ भी हुए और इनकी सुर्खियों पर जो है भर भर कर व्यूज़ भी आए। इसी बीच एक कांटे वाले बाबा का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें ये बताया गया कि एक लंबे समय से ये कांटों पर लेटकर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को उस तपस्या को करके भी दिखाया, कांटों पर लेटकर भी दिखाया। जहां महाकुंभ में फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधु संत अपना अनोखा ज्ञान दिखा रहे हैं, वहीं कांटों वाले बाबा का भी अपना एक रूप था कि वो कांटों पर लेटकर तपस्या करते हैं, जिससे उनके शरीर को आराम मिलता है। उन्होंने ये कहा। देखने वालों ने उनको बहुत अच्छे से देखा भी, उनके पास भी गए और उन्हें कुछ दक्षिणा में और अपनी मर्जी से जो दिल चाहा वो लोगों ने रुपए पैसे भी दिए। वहीं पर कुछ लोगों का कहना था कि ये फर्जी बाबा हैं। जिनको वो फर्जी लग रहे थे उन्हें उनके कांटों की सेज पर लेटकर देखना चाहिए था। बात ये भी सही है। ये वीडियो लोगों के बीच जो है थोड़ा आक्रोश का विषय भी बनी, तो कुछ लोगों के लिए चमत्कार का विषय बनी। वायरल वीडियो में एक यूट्यूबर लड़की ने जो है जमकर बाबा की बेइज्जती करी। इस बारे में हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बाबा के चमत्कार और उनकी तपस्या को किस तरह से नकार दिया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आस्था के अलग अलग जहां रूप नजर आ रहे थे, उसी बीच कांटे वाले बाबा का ध्यान भी लोगों की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो बीते 50 सालों से कांटों की सेज पर लेटकर तपस्या इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी तपस्या सफल हो जाए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बीच करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो लगा ही हुआ था। यहाँ आस्था के अलग अलग अनोखे रूप दिख ही रहे थे। उसमें एक सबसे ज्यादा जो ये रूप कांटों पर लेटने का था, ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी। इस बीच कांटे वाले बाबा भी इंटरनेट पर छा गए। इनका नाम रमेश कुमार माझी है और साधना करने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से ये महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये बाबा कांटों के सेज पर ही साधना करते हैं और इसलिए इन्हें कांटे वाले बाबा का नाम दिया गया। ये पिछले 50 सालों से ये साधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन कांटों से उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पूछे जाने पर वो कहते हैं कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है, आशीर्वाद दिया है। यह सब भगवान की महिमा है जो मुझे ऐसा करने में मदद करती है। मैं पिछले 40-50 सालों से ऐसा करता नजर आ रहा हूँ। वहीं पर सोशल मीडिया पर आजकल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, ये तो आपको पता ही है। वायरल वीडियो में आपको बताएंगे कि एक यूट्यूबर लड़की है जो कि बाबा के साथ बहुत अभद्रता करती नजर आ रही है। ये बाबा से उनके पास मौजूद पैसे मांगती है जो उन्हें श्रद्धालुओं ने दान में दिए थे। लड़की का तर्क है कि चूंकि बाबा एक साधु हैं और दुनियावी मोह माया से दूर हैं, उन्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो इन पैसों से भंडारा करने की बात कहकर उन्हें देने का दबाव बना रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बाबा पर लगातार दबाव डाल रही है और उनके आसपास लोग जो खड़े हैं वो मजाक बना रहे हैं। बाबा जो कि एक वृद्ध आदमी है, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं और अपने पैसे जो है उस लड़की से वापस मांग रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वो कह रहे हैं कि उनके घर में बेटियां हैं, उन्हें उन लड़कियों को देखना है, इसलिए वो उनके पैसे दे दे। लड़की उनकी ये बात नहीं मानती और उन्हें फर्जी करार देती है। सच बात तो ये है कि महाकुंभ में कांटे वाले बाबा को परेशान किया जा रहा है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। अब जानने वाली और कहने वाली बात यह है कि क्या कोई भी महिला जो सशक्तिकरण दिखाने के चक्कर में साधु संत पर कमेंट करती है, उसको पैसा देने से मना करती है या उसको दिए हुए पैसे ले लेती है और वो बाबा रो रो कर उससे मांगता है, तो क्या ये महिला सशक्तिकरण का कोई बहुत अनोखा और अच्छा रूप है? बाबा जी को बेकार तरह से परेशान करना, उनसे पैसे छीनना, ये कहाँ की सभ्यता है? इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग नाराज हो गए हैं। वे लड़की की इस हरकत
की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं और प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांटे वाले बाबा को महाकुंभ में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान देकर गए हैं और बाबा ने किसी से कुछ मांगा नहीं है। कांटे वाले बाबा के पहले वायरल वीडियो में उन्हें कांटों की जाल पर लेटे हुए डमरू बजाते हुए देखा गया था। उनके पास श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए कुछ 100 रुपये के नोट थे और कुछ सिक्के थे जो बिखरे हुए थे, जिन्हें बाबा ने अपने पास रखा था। यही पैसे लड़की ने मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर दिया। वीडियो पर एक यूज़र ने कमेंट्स किया कि हम बतौर समाज सभ्यता से खोखले हो चुके हैं। धार्मिक स्थानों पर और धार्मिक व्यक्तियों के साथ व्यवहार का सही तरीका हमें नहीं पता। सच बताएं तो स्व अनुशासन भी ज़रूरी है। वहीं एक अन्य ने लिखा कि शर्मनाक, बाबा के आंसू हमारी संवेदनाओं का आईना है। समाज में संतों का विशेष स्थान होता है। वे हमारे अनुशासन, नैतिकता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। ये बात तो हो गई कि वायरल वीडियो पर लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, और अब आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह की महिलाएं इस तरह की हरकत कहीं करती नज़र आती हैं तो उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आज के दौर में कौन सा ऐसा इंसान है जो पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। बाबा अगर अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से श्रद्धालुओं से लिए पैसे अपने पास रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांटों की सेज पर सो रहे हैं तो उन्हें खाने पीने और जीने की ज़रूरत नहीं है या उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। सिर्फ ये सब एक दर्शन का विषय होता है। लोग इसे वक्त रहते सराहते हैं, देखते हैं और फिर तमाशाई की तरह तमाशा देखकर चले जाते हैं। लेकिन कोई बाबा हो, साधु हो, संत हो, सबको अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। साधु संतों को, बाबाओं को जब भी कोई चीज़ दान करिए, कोई चीज़ उन्हें पैसा या कोई चीज़ दीजिए तो कभी उसका तकाजा मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जो चीज़ दान करने के लिए दिया है वो साधु संतों को देकर, बाबा को देकर, उससे किसी बात का सौदा मत कीजिए कि वो क्यों पैसे रखता है, किस लिए रखता है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्योंकि वो भी आपकी और हमारी तरह एक साधारण इंसान ही है। लेकिन उनकी तपस्या का, भगवान से उनकी लगन का एक तरीका अलग है। इस बात का हक हमें या आपको या दुनिया में किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को किसी ने नहीं दिया है कि वो भगवान में लीन किसी भी बाबा या साधु की जो है अपमान करे, उसका वीडियो बनाए और ख़ुद को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए, अपनी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट करे जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इस वीडियो में लड़की ने अपनी पूरी बदतमीज़ी को, इंतहा को पार कर दिया है। इस इंतहा की वजह से पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी जगह किसी गरीब इंसान को, चाहे वो बाबा हो, साधु हो, संत हो, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, उसमें कोई भी छेड़खानी ना करे। क्योंकि महिलाओं के इस तरह के रूप से, इस तरह की सशक्तिकरण से, उनकी इस तरह की वीरता से मुझे कहीं ना कहीं बहुत एतराज़ है। आप सुन रहे थे MTS वॉइस से MT सिद्दीकी को।